जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसके सभी शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासकर कि आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। लेकिन पीडीएफ लेने से पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि पीडीएफ के अंदर क्या कुछ चीजें दी गई हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहली शिफ्ट यहां पर देखिए, थोड़ा सा जूम इसे कर लेते हैं। तो यहां पहली शिफ्ट जो हुई थी, ये हुई थी, आपको पता है कि 17/1/2017 यानी कि 17 जनवरी 2017 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीईओ जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी स्थित है, यानी कि ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 और 2009 के 11 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा? तो ये है इनकी संख्या 30। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए किस पर करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अक्टूबर 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीए किस तट पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अंटार्कटिका पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, बोम्याला देवी लैशराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये करती हैं तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यूएनआईटीएआर किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो ये बना है भूटान। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? तो ये बुध ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन से सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था? तो ये कहां से किया गया था? उदयपुर से। नेक्स्ट है यहां पर कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो ये बनाती है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो भोलू हाथी। नाम ध्यान रखिएगा, भोलू हाथी, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है सीबीटी 2 में, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आप ये तो आपको ध्यान रखना ही है अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है महाबोधि परिसर मंदिर? तो ये आपका जो है गया बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए। भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर जो है चुनाव हो जाने चाहिए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो ये कौन सी करती है? पहली अनुसूची। शुद्ध उत्पादन मूल्य के संदर्भ में आम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि अजंता गुफा के चित्र में किसके स्वर्ण युग के प्रमाण हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित गांधार कला जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान निखरी? तो ये कुषाण वंश के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो तोरा है। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने के लिए कौन सा उपकरण बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सर्ज प्रोजेक्टर।
सर्ज प्रोजेक्टर नहीं है, एक्चुअली सर्ज प्रोटेक्टर है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए क्या हो गया ये प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये है, आपको पता होना चाहिए, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अगला है यहां पर नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में। और आरआरबी एनटीपीसी के देखिए 17/1 की जो सेकंड शिफ्ट है, यानी कि 17 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट है, उसके क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं, तो वायु, जिसमें कि हम सांस लेते हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहां पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है, तो अर्धचालक में। पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, तो भूगोलवेत्ता कहा जाता है। लाला लाजपत राय कहां के निवासी थे, तो लाला लाजपत राय जो थे ये पंजाब के थे। और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में किस प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो हानिकारक। अगला है यहां पर FDI का पूर्ण रूप, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका पूर्ण रूप होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो किसके, बृहस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत किस में निहित है, तो मुंडक उपनिषद में। नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है, तो यह है रेल यातायात से। फ्लोरा और फोना किससे संबंधित है, तो पौधे और जंतुओं से। देखिए फ्लोरा जो है ये पौधों से होता है और फोना जो है ये जंतुओं से संबंधित होता है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भूटान का। किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और यहां पर किस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, उसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट वीडियो है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, तो श्रीलंका को। बेन किंगसले किससे संबंधित है, तो मोशन पिक्चर से। और वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है, तो सुपरसोनिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अकबर का निवास स्थान कौन सा था, तो फतेहपुर सीकरी था। DNS से क्या तात्पर्य है, तो डोमेन नेम सिस्टम जो है DNS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कॉर्बूसियर की वास्तुशिल्पीय कृति कहां स्थित है, तो यह है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट यहां पर देखिए थर्ड शिफ्ट जो कि 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कि ईसा पूर्व 2500 के आसपास जहां हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उस स्थान को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से। कैडवर को क्या कहा जाता है, शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले जो मृत शरीर हैं उनको कैडवर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो वंदे मातरम है वो किस भाषा में रचा गया था, तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम जो है ये संस्कृत भाषा में रचा गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ESC यानी कि एस्केप इसे बोलते हैं, आपने देखा भी होगा कंप्यूटर के अंदर। एल्निनो का संबंध किस महासागर से तापमान की अनियमितता से है, तो प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था, तो नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट है यहां पर किस किले को अंग्रेज ट्राई ऑफ द ईस्ट कहते थे, तो जिंजी के किले को, जिंजी का जो किला है उसे ये कहते थे। किसी पदार्थ में मुक्त किसी की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो किसकी उपस्थिति बनाती है उसे विद्युत का सुचालक, तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। नेक्स्ट है यहां पर कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है, तो एक जावा एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहां पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी, तो ये दी गई थी JP सैंडर्स की हत्या के लिए। इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो एक कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट है यहां पर मणिकर्णिका जो है वो किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था, तो रानी लक्ष्मीबाई का। और आपको पता होगा कि मणिकर्णिका नाम से एक मूवी भी आई थी कंगना रनौत की, तो ये कंगना रनौत की जो मूवी है उसमें मेन किरदार में कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई बनी थी यहाँ पर कंगना रनौत। अब यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल जो है रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, तो ये पाटन गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो यह है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई के से अनुपात को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है रैखिक आवर्धन। नेक्स्ट है यहां पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्र को किसके लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, तो ये ओलंपिक खेलों के लिए। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं, तो ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि VLSI का पूरा नाम क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है, तो यह है आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट यहां पर किस झील के विकसित होने का संभावित कारण क्रिटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टक्कर होना माना जाता है, तो ये है लोनार। नेक्स्ट यहां पर पाइथन क्या है, तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट यहां पर है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो यह है 65 वर्ष की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने SBI एक्सक्लूसिव का शुभारंभ किया है, यह एक कैसा उत्पाद है, तो ये एक धन प्रबंधन का है और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा RRB NTPC के 18 जनवरी 2017 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीगें किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है, तो लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। हबल का नियम किससे संबंधित है, तो खगोलिकी से। नेक्स्ट यहां पर है नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, वह कहां पर स्थित है, तो यह है आपके असम के अंदर। कहां पर स्थित है, असम के अंदर। नेक्स्ट यहां पर कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, तो ट्रिपल क्लिक से। WWF का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 के अंदर। नेक्स्ट यहां पर विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ है, तो ब्लैक कार्बन का। नेक्स्ट है यहां पर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई किससे संबंधित है, तो पेप्सिको से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर में यहां पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, तो यह है वुलर झील। नेक्स्ट है यहां पर एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, तो क्या शामिल नहीं होता है, CPU। नेक्स्ट है यहां पर किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, तो हांगुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि रेल टेल कॉर्पोरेशन क्या है, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र का ही एक उपक्रम है। नेक्स्ट है यहां पर कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट है यहां पर कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां होती है, तो ये होती है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि रेल वायर क्या है, तो रेल वायर क्या है, तो रेल वायर आपका रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। किस देश में वर्ष 1986 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अब चलते हैं अपने 18 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस पर। तो यहां देखिए RAW का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका पूरा नाम है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भारतीय भूभौतिकीय अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो यह है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास अयंगर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि रेशम का उत्पादन कहां आरंभ हुआ था, तो यह हुआ था चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया, तो इलियास हो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सन 1923 में
3 स्थिति यानी कि 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया? तो ये कराया गैरेट मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुकीज का। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रंगों के किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सप्तऋषि नाम किसका है? तो ये है एक तारामंडल का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो ये करता है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1960 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो ये 1951 से 1952 ईस्वी के मध्य जो है आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 100 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो यह है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो यह करता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम है इसका? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। अगला है यहाँ पर डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह है वाराणसी में। अगला है यहाँ पर भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? तो यह है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गीले कचरे को खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम ध्यान रखिएगा हमेशा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहरों में। और उन 5 शहरों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? तो इसे कहते हैं आरोही कर। नेक्स्ट है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर किस इंग्लिश काउंटी की तरफ से खेलते थे? तो यॉर्कशायर की तरफ से। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पर बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। यूनिकोड प्रदान करता है, तो यूनिकोड क्या प्रदान करता है? प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, ये क्या है? जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज जो है इस रेड डेटा बुक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित हुआ है? तो यहाँ पर देखिएगा 2017-18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव वंश के दौरान। कब बनाया गया था? पल्लव वंश के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जल प्रदूषक मिनामाटा रोग के कारक होते हैं? तो मिथाइल मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट भी ये हमारी है साथ ही साथ। तो ये कौन सी शिफ्ट है? देखिए 2017 की 18 जनवरी की तीसरी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा है? तो एको एक्शन डे। कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? तो ये कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। मानव शरीर की त्वचा में सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा सबसे ऊपरी जो परत होती है हमारी वो बाह्य त्वचा तो कहलाती है, लेकिन आपसे एग्जाम में नाम कई बार
आपसे हिंदी में ना पूछ के आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखिएगा कि एपिडर्मिस होता है। बाह्य त्वचा तो आपको ध्यान ही रहेगा, बाह्य से आपको समझ आ ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना है, एपिडर्मिस कहते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे शीर्षक से प्रकाशित हुई? तो ये हुई है सचिन तेंदुलकर जी की। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4 है। लाइफलाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल ने किस तिथि को अपनी पहली यात्रा शुरू की? तो 16 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था? तो अपोलो 11। कौन 13 साल 4 महीने और 22 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये इनका नाम है परिमार्जन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है? तो ये तीसरी पीढ़ी से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त प्राय एशियाटिक शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गुजरात में। जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी नामक पुस्तक किस राजनीतिक नेता द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यह विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है और 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित की गई थी। इसका नाम क्या है? हबल है। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह है किस राजाओं द्वारा बनवाया गया था या किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव राजाओं द्वारा। अगला है यहाँ पर 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो रिपोर्ट है बागवानी सांख्यिकी एक नज़र में 2015 के अनुसार भारत में सेब का सबसे अधिक उत्पादन मात्रा की दृष्टि से कहाँ पर होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह है अनाई मुडी शिखर। कौन सा है? अनाई मुडी शिखर। कौन सी कंपनी जलवायु समूह है द क्लाइमेट ग्रुप के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान EP100 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है सिंह स्तंभ की अनुकृति है उसे किस शासक ने बनवाया था? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह की स्तंभ की अनुकृति है उसे अशोक ने बनवाया था। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यजुर का मतलब होता है समर्पण। अगला है यहाँ पर UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर SAP जो SAP जिसे कहते हैं इस किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि इसका भी आपसे क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म पूछा गया है SAP का। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स। लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में उल्लिखित है तो कितनी है? 20 है। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट जो कि 19 जनवरी 2017 की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का जो है ये संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1940 ईस्वी के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो उनके काम को कहा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? तो ये है आपके पेरू में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी बेकेरेल किसकी खोज से संबंधित थे? तो ये थे रेडियोधर्मिता की खोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव वहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के स्वयं में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है यहाँ पर किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 से शामिल किया जाएगा? तो कराटे।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं, तो ये हैं पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट है प्लाज्मा, जो कि रक्त का एक घटक है, वह क्या है, तो वह एक द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है, तो ये नाक की जांच के लिए। ध्यान रखिएगा, राइनो जो वर्ड आता है RHINO, ठीक है, ये राइनो वर्ड नोज के लिए यूज होता है, ठीक है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा कि भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है, तो प्रकाशन नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित है, तो बिग बैंग थ्योरी से। अगला क्वेश्चन है यहां पर ऋण के लिए समर्थक या संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है, तो उधारकर्ता की परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन सा है, तो फेरी क्विन का इंजन है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है। कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है, तो IRNSS। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून, और देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में। रीडू के लिए मानक विंडो की बोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द सेल आउट नामक किताब के लिए 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है पॉल बेट्टी को। ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं करंट की, ये सारी आपको पढ़ के जानी है, और इसके लिए आपको हमारा करंट अफेयर का जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको जनवरी 2021 से लेकर आपको दिसंबर 2021 तक की सारी जो करंट अफेयर है वो आपकी वहाँ कवर हो जाएगी। आप चाहें तो एजुटेरिया वाली करंट अफेयर से देख लें, या फिर आप चाहें तो स्पीडी वाली करंट अफेयर से देख लें, दोनों ही यहाँ पर आपके लिए सुटेबल रहेंगी। तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले किस नाम से स्टेडियम को जाना जाता था, मतलब कि पहले इस स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता था, तो इरविन। अगला है यहां पर कि विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 अगस्त को जो है लायन डे मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि 10 अगस्त को ही यहाँ पर मेरा बर्थडे भी होता है, तो देखिए लायन डे जो है मेरे बर्थडे पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए 19/1/2017 यानी कि 19 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो विश्व में मैंग्रोव वनों से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो यह है सुंदरवन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा कहाँ उपलब्ध नहीं है, तो ये तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है, तो ये कौन सा है, तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है माइनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, तो स्वामित्व के आधार पर। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत क्या आता है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों ही आते हैं। यूथसेट क्या है, तो यूथसेट एक उपग्रह है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विभवांतर। नेक्स्ट है यहाँ पर रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है, तो क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया, ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1950 को। यहाँ मैंने थोड़ा आपसे गलत बोल दिया, तो यहाँ 28 जनवरी है, ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1950। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक जो मंदी है उसे क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला कैसा चालक है, तो ये अर्धचालक है। नेक्स्ट है यहाँ पर साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, तो साहित्य को।
जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो ये जम्मू कश्मीर का है कूद नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डेजर्ट सर्किट क्या है? तो ये एक अर्ध लग्जरी पर्यटक ट्रेन है, ठीक है। अर्ध लग्जरी क्या है? ये पर्यटन ट्रेन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस मिट्टी को रैगूर भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, तो आम दंगे इसमें शामिल नहीं थे। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो MS एक्सेल से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक जो एप्लीकेशन है उनको चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो अब ये देखिए कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंद स्वराज कब लिखी गई? तो 1909 में। और किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये जो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है स्थापित किया गया था, तो इसमें किसके सहयोग से? भारतीयों के सहयोग से। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो यह है संसद। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती हैं? तो Ctrl+C तो यहाँ पर कॉपी के लिए, और यहाँ पेस्ट करने के लिए आपका यूज आता है Ctrl+V। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, वैसे तो चलाते ही होंगे, तो ये दोनों कीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और एग्जाम में भी आपके इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, और आने वाले रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 जो आपका दोबारा से होगा अभी 2019 वाली वैकेंसी के लिए, उसमें भी इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया क्या होता है? बढ़ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ICR का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि ICR का पूरा नाम हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन अपना है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो 10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व गोरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, तो गोरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां पर स्थित है? तो यह है आपके सिंगापुर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट शिफ्ट में हम पहुंच गए हैं। देखिए 19 जनवरी की तीसरी शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको फुल फॉर्म बताना है UNHCR का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया, अपने आकार और पद चिन्हों की दृष्टि से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? तो यह है तामू मासिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण हेतु किसे मापा जाता है? तो घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जिनॉन को। जवाहर रोजगार योजना JRY कब आरंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1989 को। नेक्स्ट है यहाँ पर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। कोरडा रामना किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये दिसंबर 1997 के अंदर। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो यह है ब्रेम्बल के मेलोमिज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन एक दूसरे से पृथक करता है, जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है? तो यह है 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है? तो ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो सिक्किम में किया जाता है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल जो उत्सव है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्य में मनाया जाता है। इनसेट 2E को लॉन्च किया गया था, तो कहाँ से? यहाँ पर फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई थी? तो ओडिशा। नेक्स्ट यहाँ पर, वर्ष 2016 के रेल बजट के अनुसार अधिक आरामदायक यात्रा के लिए स्मार्ट कोच का प्रस्ताव पेश किया गया था। स्मार्ट से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो यहाँ देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्पेशली मॉडिफाइड
एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रैवल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, तो अप्रैल 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1927 ईस्वी के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण। ओएनजीसी और किसके मध्य केजी द्रोणी में तेल और गैस ब्लॉक के संबंध में उपजे विवाद का हल निकालने हेतु न्यायाधीश एपी शाह समिति का गठन किया गया था, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। ठीक है, तो यहाँ पर ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये जो विवाद था, इसके जो न्यायाधीश थे कौन नियुक्त हुए थे, एपी शाह समिति। ठीक है, अगला यहाँ पर ओएनजीसी का आपसे कई बार फुल फॉर्म यहाँ पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला है यहाँ पर साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट यहाँ पर नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार किस नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली परपटी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है, तो एनसीलेड्स। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं, तो ये स्तनपायी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि रासायनिक अधिकारों को निषेध करने वाला ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड्स में है। नेक्स्ट है यहाँ पर नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 ईस्वी में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी, तो साबरमती। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है, तो बाइनरी डिजिट इसका तात्पर्य है। अब आपको देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल हम बता देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, और आपके ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएचएल सबके लिए ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कि हम जीएसटी कहते हैं, ठीक है, तो ये कब से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का मॉडल जो है कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जीएसटी बिल पारित करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है असम। और यहाँ देखिए जीएसटी का प्रथम बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य तो असम है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था, ये दिया था जीए केलकर समिति ने। और जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता जी थे। और जीएसटी का जो गठन हुआ था ये अनुच्छेद 279Z के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, और जीएसटी पारित किया गया 122वें संशोधन के तहत। ठीक है, अब यहाँ देखिए जीएसटी अधिनियम जो है ये 101 के तहत, और यहाँ पर जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। और जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। और यहाँ पर जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, फ्रांस है। और जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईटीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि सीजीएसटी का पूर्ण रूप, अब देखिए इन तीनों का ही जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कई बार, तो फुल फॉर्म भी यहाँ ध्यान रखिए। देखिए अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये गुड नहीं होगा, वैसे ये गुड्स होना चाहिए। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है सामान, और अगर आप सिर्फ गुड की बात करें तो गुड क्या है, इसका मतलब अच्छा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा। लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सामान। ठीक है, माल या सामान। ठीक है, गुड्स। अब यहाँ देखिए तो सीजीएसटी आपको पता लग गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला है यहाँ पर एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ देखिए यहाँ सही लिखा हुआ है गुड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आईजीएसटी का पूर्ण रूप, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ देखिए एक नोट आपको दिया गया है, इस नोट को भी पढ़ लेते हैं। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है, लेकिन इसको लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य जो है वो तेलंगाना है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह से अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए।